नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको आपकी हर बीमारी के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं, आपको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, बताते हैं आपको कि किस प्रकार से आप आयुर्वेद के रास्ते पर चलकर आयुर्वेद को चुनकर खुद को स्वस्थ निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान जो है हमारे साथ साझा करते हैं इस मंच के माध्यम से असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं और बताते हैं उसके आयुर्वेदिक उपचार भी। आज इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है बच्चों की फौज, यानी गर्भ का ठहर जाना, बार बार ठहर जाना। क्या होते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार, ये गुरु जी से हम जानते हैं। गुरुजी, आज हम बात करेंगे बच्चों की फौज के विषय में। दर्शकों को बताएं आखिर ये विषय क्या है, गहराई से इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, कुछ औरतों को बच्चे गर्भ ऐसे रुकता है कि जैसे ही मासिक धर्म के बाद पति से मिले तो एकदम गर्भ रुक जाता है, और जिसके साल में 2-2 बच्चे हो जाते हैं। और ऐसे 2 ही बच्चे सबसे अच्छे गिने गए हैं। 2 बच्चे होने तक औरत को ना तो कोई परेशानी आती है न परिवार में, परंतु बच्चे का अंतर भी कम से कम 4 साल का होना चाहिए एक दूसरे का। अब इसमें मेडिकल में तो गर्भ निरोधक गोलियाँ खिलाई जाती हैं और इनका बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें कोई भी दवाई ऐसी नहीं दी जाती जिससे साइड इफ़ेक्ट पड़े। जिन औरतों को बार बार गर्भ रुक जाता है उनको चाहिए कि मासिक धर्म का स्नान करने के बाद 3 दिन तक 1 चम्मच हल्दी दूध में उबाल करके सुबह खाली पेट पिएं। 1 चम्मच हल्दी रात को सोते समय पिएं, तो आपका गर्भ निरोधक रहेगा। जब तक आपको संतान की इच्छा नहीं है तब तक आप मासिक धर्म के स्नान करने के बाद 3 दिन तक सुबह शाम 1-1 चम्मच गाय के दूध से लेती हैं। दूध को पहले उबाली देकर ठंडा कर लें, ठंडा भी 15 से 18 डिग्री, तब उसको पिएं। तो आपको गर्भ रुकने की कोई भी किसी किस्म की शंका नहीं रहेगी, ना गर्भ रुकेगा। और जब आपको बच्चे की इच्छा होगी तो उस महीने आपने दूध में हल्दी नहीं लेनी, तो आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। और जिन औरतों को मासिक धर्म के बाद कई दिन तक श्वेत पानी या मटियाला पानी बहता रहता है, उनको हमेशा खाना खाने के बाद गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी उबाल के चाय की भांति पीनी चाहिए। जब सुबह शाम ऐसे खाने के बाद उस हल्दी को पिएगी तो एक तो खाना बड़ा अच्छा पचेगा, और जो आपको लकोरिये की शिकायत है वो भी समाप्त हो जाएगी। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल के साथ बहुत ज़बरदस्त षड्यंत्र हो रहा है। चाहे हम एलोपैथी में जाएं, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल चिकित्सा में,
मशीनों से टेस्ट करके जो दवाई दी जाती है, जिनको नाड़ी का ज्ञान नहीं है और आपकी तस्वीर का ज्ञान नहीं है, वो दवाइयाँ आपके लिए एक किस्म का पॉइजन है। और एलोपैथी में जितनी भी दवाइयाँ, इसमें कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का निया चूरा और केमिकल होता है, जो कि रोग को तो दबा देता है परंतु रोग को काटता नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का है, इसमें जो फार्मूलों पे दवाइयाँ बनाई जाती है, यदि कोई फार्मूला कम रह गया किसी दवाई में, वो नुस्खा पूरा नहीं तो लाभ नहीं करती, नुकसान करती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेचता। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की, और ये मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और यहाँ पे हर एक रोग को गारंटी से उपचार किया जाता है। यहाँ पे जैसे वो डॉक्टर कहते हैं देखो हमारा फर्ज है दवाई देना, आपको लाभ हुआ ना हुआ इसके बारे में कुछ नहीं कहते, और बार बार कभी कोई दवाई दे दी, कभी कोई दे दी, कभी कोई दे दी, ये काम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बात पित्त कफ तीनों को देख के कौन बड़ा है कौन घटा है उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। और दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। क्योंकि स्वस्थ विचार में हर एक रोग को नष्ट करने के लिए नसों का मुलायम होना अति आवश्यक है, उसके लिए तेल की मालिश करना अति आवश्यक है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि लकवा का मरीज जिस दिन आता है उसी दिन उसको 20 से 25% आराम मिल जाता है। माइग्रेन का मरीज जिस दिन आता है उसी दिन उसको 25 से 30% आराम मिल जाता है। ब्रेन हेमरेज का मरीज जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन उसको सिर दर्द से 60% आराम मिल जाता है। गठिया का मरीज जिस दिन भी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 25 से 30% आराम मिल जाता है। तो दवाइयों की विशेषता ये दवाइयों का गुण है, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं मिलाता, और मेरी दवाई का कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आज इसी करके मेरे से एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, जब कभी किसी डॉक्टर का फ़ोन आता है तो मैं कहता हूँ कि देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी में जो रोग मिलेगा मैं दवाई दूंगा, बिना नाड़ी परीक्षण किए मैं दवाई नहीं बेचता, ऑनलाइन में दवाइयाँ नहीं बेचता। मेरा काम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ लिखी जाती हैं। फिर रोगी को समझाया जाता है कि दवाई मैंने लिख दी, पहले परहेज पढ़ लो, ये परहेज आप निभा सकते दवाई ले लो, परहेज नहीं निभा सकते दवाई मत लेना। और मेरी दवाई के साथ किसी की दवाई भी नहीं खाना। यदि आप मेरी दवाई भी खाते हैं, एलोपैथिक या किसी और दूसरे की दवाई खाते हैं और आपको नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मेरी दवाई खा के यदि आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट होता हो तो उसका गुनाहगार मैं हूँ, क्योंकि मेरी दवाइयों में ना तो केमिकल पड़ता है, ना ही किसी किस्म का इनमें साइड इफ़ेक्ट है। यदि दवाई आपको लाभ नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, क्योंकि यदि आप लापरवाही करते हैं, परहेज नहीं करते हैं, तो दवाई के खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। और दवाई के साथ यदि आप परहेज करते हैं तो दवाई लेने के 10 मिनट के बाद आपको उसी दिन अपने आप बोलते हैं आपके मुझे 15% आराम मिल गया, मुझे 20% आराम मिल गया। और मेरे पास ये नहीं है कि हिंदुस्तान से ही मरीज आ रहे हैं,
मेरे पास पूरे संसार से मरीज आ रहे हैं, जिनको हिंदी समझ में आती है वो मरीज आके यहाँ उपचार करवा रहे हैं। और जिन्होंने दूसरी भाषा वालों ने भी हिंदी थोड़ी सीख ली है, उनको समझ आती है और इलाज करा के थक जाते हैं, जब आश्रम में आते 2 से 3 दिन रुकते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, या तो आपकी दवाइयों में जादू है या आपके हाथ में जादू है। जिस रोग के लिए हमें डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और हम पानी की भांति पैसा बहा रहे थे, आज हमें उस रोग से मुक्ति मिल गई। जब हमें कभी इतना राम मिला नहीं जितना दवाई से आपकी से मिला, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम रोग मुक्त हो जाएंगे। और 3 या 4 दिन यहाँ रह के दवाई खाते हैं तो एक ही बात कह के जाते हैं कि आज हमें विश्वास हो गया कि आयुर्वेद के अंदर जो चीज़ें हैं वो कभी किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं देती, परंतु जो एलोपैथिक में दवाइयाँ हैं ये इनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हम इलाहाबाद से आए हैं और हमारा नाम सरिता वर्मा है। हम बहुत दिनों से अपना इलाज करा रहे थे, बहुत जगह गए सर, लेकिन हमें जो है सफलता नहीं मिली। अंत में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है टीवी पे प्रचार आता है, एक बार यहाँ पे भी ट्राई कर लो, हर जगह कर ली हो और क्या पता ईश्वर तुम्हारी जो है सुन लें। तो मैंने उसकी बात को मानते हुए जो है यहाँ पे आई और बाबा जी को दिखाया। उन्होंने जो है कहा कि आपका मतलब यहाँ पे इलाज हो सकता है। तो मैंने उनके कहने के अनुसार जो है इलाज कराया। करीब 6 महीने मुझे लगे हैं दवाई खा के यहाँ का, और अंत में मुझे जो है सफलता मिली। मुझे मेरा बेटा हुआ, अब ये 4 साल का हो गया है, और ये सब बाबा जी की ही दवाइयों का असर है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर उस औरत को यहाँ पे आना चाहिए जो निराश हो चुकी है, और उसको जो है यहाँ ज़रूर सफलता मिलेगी। ईश्वर की यहाँ बहुत बड़ी कृपा है, और विश्वास के साथ आएँ और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मेरा नाम संतोष है। मैं दिचाऊ गांव से आई हूँ, दिचाऊ कला से। और मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, फिर ये सब में दिखाई है, फिर वहाँ इलाज चला है, कोमा में भी गई है, इलाज चला, डॉक्टर से दिखाया खूब, फिर वे बोले कि धीरे धीरे आप ठीक हो जाएगी। और सहज सहज उन्हें दवाई भी बंद कर दी। किसी ने बताया है पड़ोस में, जब इसको लाए हैं, जब इसके आराम हुआ है। इसके फ़ायदा एक तो ये होठ कापे करता, उसमें पहले ज़्यादा कापे करता, उसमें फ़र्क है घना है। और बोली में भी साफ आवाज़ है, चलन में भी दिक्कत थी, वो सही चल रही है बढ़िया तरह से। अब एक दर्शक यहाँ पे जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? से बात कर रहा हूँ जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरे मतलब किडनी बन गई है, तो मैं काफी दिन से दवा खा रहा हूँ, मुझे उसका मतलब सही उपचार नहीं मिल पा रहा है। जब आज डॉक्टर साहब ने दिखाया तो वो बोल रहे थे कि ऑपरेशन करा लो, और ऑपरेशन हमने आपका यूट्यूब पे चैनल भी देखा, तो हमने कहा चलो बात कर लेते हैं गुरुजी से। जी देखो, यहाँ पे हर एक रोग बिना ऑपरेशन के समाप्त किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके अनुसार मैं बोलता हूँ कि आपको तकलीफ़ है, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो भी परेशानी मुझे शरीर के अंदर मिलती है सब दवाइयाँ मैं इकट्ठी देता हूँ।
इन दवाइयों का वजन भी 15 से लेकर 20 किलो के बीच में होता है 15 दिन की दवाई का। और दवाई नियम से खाते हैं तो जिस दिन पहले दिन आते हैं उसी दिन 15 से 20% आराम मिलता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, पैसे की बर्बादी को बचाना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन 20% आराम तो जरूर मिलेगा। इसी कड़ी में आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। गुरुजी, ये पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है कच्छ, गुजरात से। इनका नाम है प्रकाश बा गोहिल, उम्र है 57 वर्ष, वजन लिखती है कि इनका 40 किलो है। ये लिखती है कि मुझे 2014 से रूमेटाइड अर्थराइटिस है, लेकिन 10 महीने से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे घुटने, टखने, कलाई, कोहनी, कंधा, उंगलियों में सब जगह बहुत दर्द रहता है। उठना बैठना बहुत मुश्किल हो गया है। इलाज करा रही हूँ लेकिन आराम नहीं है। देखिए, मेडिकल साइंस के अंदर जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो शरीर को सुन्न करने के लिए दी जाती है। किसी रोग के काटने की दवाई पूरे संसार में नहीं है। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप एक आदमी अपने साथ लेके बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप दवाई खाएँगे, मालिश करेंगे, तो उसी दिन आपकी दर्दों में कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाएगा। और 3 या 4 दिन आप यहाँ रुकते हैं तो आपको 35 से 40%, 50% भी आराम मिल सकता है। महीने 1.5 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए जड़ से समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि आप बहुत समय से अपने इस रोग से परेशान हैं, अर्थराइटिस की वजह से आपका उठना बैठना दुबर हो गया है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी परेशानियों का अंत ज़रूर होगा, जल्द से जल्द होगा। लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने के बाद जब गुरुजी नाड़ी परीक्षण के बाद आपको दवाएं देंगे, नियम और परहेज के साथ आप सेवन करें। इसके माध्यम से आप अपनी कई सालों पुरानी बीमारी से जो है वो निजात पा सकती हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि जब आप यहाँ पर नाड़ी परीक्षण के लिए आएँ तो सिर्फ और सिर्फ सूट पहन कर आएँ। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। कोई भी जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है सीमा वर्मा जी का, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। लिखती है कि मेरी उम्र अभी 33 वर्ष है, पिचके गालों की समस्या से बहुत परेशान हूँ, कोई इलाज बताएं। देखिए, जब किसी का लीवर पूरा काम नहीं करता तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती। जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्ते में तेजाब बढ़ेगा। पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, आपका खाया पिया पेट में सड़ेगा, गुर्दा उसको साफ नहीं करेगा, तो ये बीमारी पैदा होती है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं करता हूँ न मैं करूँगा। इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, बुधवार को नहीं आना। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जो भी रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेगी। और इन दवाइयों का वजन भी 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच में होता है, थोड़ा वजन नहीं होता।
क्योंकि हमने हर एक रोग की दवाई देनी है। मेडिकल साइंस नहीं है कि जिस अंग में आपको तकलीफ़ है उस अंग को सुन करना है। ये सुन करने का काम नहीं है यहाँ पे रोग काटने का है। और आप दवाई नियम से खाते, परहेज करते और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं तो उसी दिन आपको 20% आराम भी मिल जाता है। जी बिल्कुल, तो पहले ही दिन से आपको 20% का आराम मिल जाता है, लेकिन वो तभी संभव होता है जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं, नाड़ी परीक्षण कराते हैं और जब पहले दिन गुरुजी आपको दवाएं देते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं। इसके माध्यम से आप अपने शरीर में बदलाव महसूस करने लगते हैं। इसके बाद ही आपको जो विश्वास है आपका और मजबूत होता है स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति, जब आपको पहले ही दिन 15 से 20% का आराम मिलना शुरू होता है। तो अगर ऐसा अनुभव आप भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जल्द से जल्द स्वस्थ होना, तो स्वस्थ विचार आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, आप गुरुजी की पुस्तकें मंगा सकते हैं। इसमें सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको उन नंबर पर संपर्क करना है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।